हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। देखिए, छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है और आज एकदम से बहुत बड़ी तेजी से इसने दिखा दी है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वक्रांगी का जो शेयर है वो आज वाकई में काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ नजर आया और अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं और शेयर 9% की तेज़ी पर बैठा है। और 10 बजे का जो वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो आज यहाँ पर जो गेम चल रहा है वो वॉल्यूम का गेम चल रहा है। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई खबर देखने को मिली नहीं जिसकी वजह से ये तेज़ी आई हो। ठीक है, तो तेज़ी की कोई वजह नहीं है और प्योरली ऐसे जो बाउंस बैक है वो हम पहले भी यहाँ पर देख चुके हैं। एक महीने में 8.5% की तेज़ी आई और ये एक महीने की पहली बार इतनी बड़ी रफ्तार है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो ऐसी तेज़ी बीच बीच में कई बार बनी है। जैसे कि 14 रुपये का शेयर था, एकदम से तेज़ी आई और 19 तक चला गया, वापस गिरकर नीचे आया था 14, मतलब 14 14.5 के करीब, वापस से तेज़ी आई 17.5 पे गया, फिर वापस गिरा। तो ऐसी तेज़ी पहले भी हम यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन इस बार इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो जब भी ये 18 से 19 की रेंज में गया है, एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस लेवल को ये ब्रीच कर भी पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी जिस लेवल पर है वहाँ से कई बार पिछले एक साल में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। 3 बार तो आई ही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार देखना होगा कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग है यहाँ से ये वापस से दोबारा देखने को मिलती है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, कोई खबर नहीं है जिसके चलते ये तेज़ी आई हो। ठीक है, कोई ऐसी खबर नहीं है जिसके चलते ये तेज़ी आई हो। तो ये प्योरली शायद एक स्पेकुलेशन यहाँ पर हो सकता है, या फिर पर्दे के पीछे ऐसा कुछ हो रहा हो जो भैया हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा तो देखेंगे। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं वीडियो में आगे, ये लगातार ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। 10% की तेज़ी अब ये दिखा चुका है। वक्रांगी को लेकर अगर देखें तो कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी के कई सारे बिजनेसेस हैं और उनमें से इनकी सर्विसेज में अगर आप देखो तो एटीएम, डेफिनेटली एटीएम सेटअप करने इनका सबसे बड़ा बिजनेस यहाँ पर कह सकते हो आप इसका। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में ये आपको हेल्प करते हैं। इनके वक्रांगी केंद्र है अलग अलग जगहों पर, और जनरली इनके वक्रांगी केंद्र जो है वो आपको छोटे शहर में देखने को मिल जाएंगे, गाँव में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा एजुकेट होते नहीं हैं। लोगों को एक हेल्प चाहिए होती है ताकि वो अपनी चीज़ों को सही से कर पाए। यहाँ पर ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए बिजनेसेस भी हैं इनके, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको असिस्ट करते हैं, हेल्थ केयर में करते हैं, ट्रैवल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं, टेलीकॉम से बिल पेमेंट वगैरह जो भी होता है वो ये यहाँ पर होता है यहाँ पर। तो देखो, इनके वक्रांगी केंद्र है और वहीं से इनका बहुत सारा बिजनेस होता भी है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में लोग जैसे जैसे एजुकेट होते जाएंगे, इंटरनेट से और ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, तो लोग ये भी करेंगे कि शायद इनका बिजनेस खत्म हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि तब और नई टेक्नोलॉजी आएगी और उस और नई टेक्नोलॉजी को, बड़ी टेक्नोलॉजी को वापस से कैटर करने के लिए वापस से कोई चाहिए होगा। तो ये है यहाँ पर। ठीक है, इवन गवर्नमेंट की कई सारी जो सर्विसेज वगैरह जो होती है उसका भी फ़ायदा इनके वक्रांगी केंद्र पे आपको मिल जाता है। क्या क्या सर्विसेज गवर्नमेंट की चल रही है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, वो कंपनी यहाँ से अलग हो चुकी है। ठीक है, वो वक्रांगी ई गवर्नेंस एंड सॉल्यूशन वाली कंपनी बन चुकी है। 33 रुपीज़ का वो शेयर है, तो वो इससे अलग है, तो वो इसको यहाँ पे काउंट ना किया जाए। और हालांकि देखो यार, वक्रांगी में तेज़ी को कोई वजह नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक प्योरली यहाँ पर स्पेकुलेटिव तेज़ी आई है और वापस से गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कंपनी के बारे में देखो तो स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1826 करोड़ के आसपास का है। और भैया, कंपनी का जो पी रेशियो अगर आप देखोगे तो ये अदानी से भी ज़्यादा डबल कह लो आप यहाँ पर। 288 का पी है इसका, मतलब काफ़ी महंगा है ये। देखो, देखने में 18-19 रुपये बहुत सस्ता लगता है लोगों को, ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूएशन निकालने जाएंगे तो पता चलेगा कि भैया ये तो बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और वाकई में है, ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर खरीदारी के मौके नहीं है। जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स की, तो आप देखो पिछले 2 क्वार्टर में कुछ ऐसा हुआ कि इनके नंबर्स की तो हालत ख़राब हो गई। और वजह भी है कि जो इनका वक्रांगी वाला जो एक और बिजनेस है वो अलग हुआ, अलग से लिस्ट हुआ। तो यहाँ से आप देखो तो कितना कम हो गया इनका बिजनेस, 250 करोड़ से 50 करोड़ पे आ गया इनका रेवेन्यू। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो वो तो पहले चलो 4.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था,
अब तो लाखों में प्रॉफिट है, 50 लाख का प्रॉफिट, 35 लाख का प्रॉफिट क्वार्टरली है ये। तो देखा जाए तो नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर के काफ़ी ख़राब रहे इनके। अभी देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। उम्मीद करते हैं कि देखो अच्छा परफॉर्म हो और वापस कंपनी ट्रैक पर लौटे, क्योंकि एक टाइम पे ये वो कंपनी है जो 500 रुपये पर ट्रेड हुआ करती थी। कई बड़े एलिगेशंस लगे और उसके बाद जो पिटाई हुई ये वापस नीचे आ गया और अभी तक वहाँ से रिकवर नहीं कर पाया है। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर यहाँ पर है उनके पास 42.60% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। पब्लिक यहाँ बड़ी क्वांटिटी में पब्लिक ही खरीद रही है। जून में भी 43.41 से पब्लिक नहीं खरीद के 46.96 पे लेके गई, और ये हालांकि पुराना शेयर होल्डिंग पैटर्न है जून क्वार्टर का। अभी तक सितंबर का आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा डेफिनेटली उसके बारे में मैं भी बात करेंगे कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। यहाँ पर एफआईएस के पास 4.11% की होल्डिंग है। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर एफआईएस ने ही बेची थी जून क्वार्टर में। डीआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है और उनमें से म्यूचुअल फंड दूरी बनाए हुए हैं। खरीदारी किन्होंने करी? इंश्योरेंस 6.32%, और इनमें भी एलआईसी ही बैठा है यहाँ पर जो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी होल्डिंग है वो लेकर। तो देखिए ओवरऑल वक्रांगी को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो जब भी इसने कोई बड़ी तेज़ी दिखाई है वापस उल्टे मुंह ये नीचे की तरफ गिरा ही है। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि भैया अवॉइड ही करें इसको। ज़्यादा एडवेंचर बनने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में और भी अच्छी कंपनी है जहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की भी बात करें तो ये उतने सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर भी नहीं है। प्राइस देखने में सस्ता लगता है लोगों को, लेकिन अगर आप जब डीप डाउन जाते हो तो पता चलता है कि भैया ये उतना भी तो सस्ता नहीं है। और यही कहूँगा मैं आपसे कि अभी यहाँ पर दूरी बनाए रखो। और जहाँ तक आज की तेज़ी की खबर है, 10% की तेज़ी जो दिखाई है, कोई वजह नहीं है तेज़ी क्यों आई है उसकी, और शायद एक प्योरली स्पेकुलेटिव वाली तेज़ी मुझे लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। देखिए कई सारे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करते हैं। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की सलाह दी है। 1010 रुपये का टारगेट है, 25% का अपसाइड वो यहाँ से देख रहे हैं। अब क्यों उन्होंने ये करा उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज ने जैसे कि ट्रेंड को सेल करने की सलाह दी, अब क्यों दी उसकी भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी क्या कमेंट्री होती है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, बाई सेल होल्ड करने की, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।